आज हम पढ़ने वाले हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, आज उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत में 5 काल होते हैं और उनमें से हम अब तक 3 काल पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। इन तीनों लकार को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं और उसमें ये तीनों ही काल आने वाले हैं, जिसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लकार। तो किसे कहते हैं लकार? लकार का अर्थ होता है काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का पता चले उसे कहते हैं काल। और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? लकार। संस्कृत में 5 लकार होते हैं और अभी हमारे कोर्स में कितने लकार हैं? 3। इस चार्ट के द्वारा हम तीनों को पहले समझेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है अभी तक कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप सभी जानते हैं कि एक वचन एक वस्तु के लिए होता है, 2 वस्तु के लिए द्विवचन और 2 से अधिक वस्तु हो तो बहुवचन। इसी तरह पुरुष कितने होते हैं? 3, सभी को पता है। प्रथम पुरुष, जहाँ पर हम किसकी बात करें जो हमारे सामने नहीं हो, इसके कर्ता कौन होते हैं? वह, वे दोनों और वे सब। एक वचन है तो वह, द्विवचन है तो वे दोनों और बहुवचन है तो वे सब। ठीक है, सह, तौ, ते। संस्कृत में क्या होता है? सह, है ना, और इसमें तौ और यहाँ पर ते। उसके बाद आपका है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो हमारे समक्ष है, जो हमारे सामने है। इसके कर्ता कौन होते हैं? तुम, एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों और तुम सब। त्वम, एक वचन के लिए क्या होगा? त्वम, द्विवचन के लिए युवाम और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूयम। ये सब आप जानते हैं। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है मैं, है ना। हम अपने आप को क्या समझते हैं? श्रेष्ठ। तो क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष के लिए एक वचन का कर्ता मैं और द्विवचन का हम दोनों और बहुवचन का हम सब। और इसके कर्ता कौन है? अहम, आवाम और वयम। ठीक है, अब हम देखेंगे धातु में लगने वाले प्रत्यय। ये हमें याद करने पड़ते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन किस तरह से आता है आपको पहचानना होता है कौन सा लकार है। और आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको क्या याद हो? धातु में लगाने वाले प्रत्यय। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्या है? धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और प्रत्यय समझते ना, जो धातु के पीछे लगते हैं या शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो आज हम देखेंगे धातु में लगाने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। सबसे पहले लट लकार, ध्यान दे। सबसे पहले हमारा लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, है ना। वर्तमान काल मतलब क्या? जो कार्य अभी हो रहा है, जैसे हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के धातु में क्या लगेगा? ती। एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। ये आपको याद रखना है धातु में लगाने वाले प्रत्यय। तो लट लकार में क्या लगेगा? ती, तह, अंति। अब इसी को अगर हम लिट लकार में बदल दें, लिट लकार मतलब क्या? भविष्य काल। भविष्य काल समझते ना। भविष्य काल का अर्थ होता है कि कार्य होगा, मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। और वहीं पर लंग लकार में क्या हो जाएगा? लंग लकार में आपका हो जाएगा भूतकाल। भूतकाल का अर्थ समझते ना आप? भूतकाल का अर्थ होता है कि कार्य हो चुका है, हमने पढ़ाई की थी, हमने लिखा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका देखिए, सबसे पहले इसमें धातु के पहले अ लगता है। इनको पहचानने का तरीका है कि जहाँ पर भी धातु के पहले अ लगा हो, समझ जाइए क्या है वो? लंग लकार। तो सबसे पहले अ प्लस क्या आ जाएगा? धातु प्लस अत। इसमें आपको प्रत्यय कौन से याद करना है? अत, अताम, अन। एक वचन है तो अत, द्विवचन है तो अताम और बहुवचन है तो अन। और पहले क्या लगेगा? अ। आपको याद करना है इसमें धातु से पहले क्या लग जाएगा? अ। किसमें? लंग लकार में। अब मान लीजिए यहाँ पर धातु हमें दे दी पठ। हमने लट लकार में क्या किया? पठती, पठतः, पठन्ति। तो क्या हो जाएगा? सह पठती, वह पढ़ता है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठतः, तो वे दोनों पढ़ते हैं और पठन्ति, तो वे सब पढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठ धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
कौन सा काल है ये? भविष्य काल। तो वह पढ़े, क्या आ जाएगा? वह पढ़ेगा, और यहाँ पर वे दोनों पढ़ेंगे, और यहाँ पर वे सब पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? कौन सा है ये? लिट लकार। उसके बाद है हमारा लंग लकार। इसका अर्थ क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या? कि हमने कार्य किया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अ, धातु क्या हमारी? पठ, और लग जाएगा अत, तो क्या हो जाएगा? अपठत, अपठताम, और यहाँ पर अपठन। तो क्या आ जाएगा? वह पढ़ा था, वे दोनों पढ़े थे, और वे सब पढ़े थे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हमें याद क्या करना है? धातु में लगाने वाले प्रत्यय। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? कौन से प्रत्यय? लट लकार का प्रत्यय है सी, एक वचन का, द्विवचन का थ, और बहुवचन का थ। सी थ, है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया? पठसी, और यहाँ पर पठतः, और यहाँ पर पठत। तो पठसी आएगा तो क्या हो जाएगा? तुम। इसका कर्ता कौन है? तुम। तुम क्या आएगा? तुम पढ़ते हो। यहाँ पर तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। तो पठसी, पठतः, पठत। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठ धातु से पठिष्यसि। आ रहा समझ में? यहाँ पर ई लगा, और से तो क्या हो जाएगा? पठिष्यसि, और यहाँ पर पठिष्यथः, और यहाँ पर पठिष्यत। तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर तुम, केवल यहाँ तुम, और यहाँ तुम दोनों। तो लिट लकार में क्या आ जाएगा? भविष्य काल, है ना। मतलब भविष्य काल में हम क्या बताएंगे? कि तुम दोनों पढ़ो। पहले तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, और तुम सब पढ़ोगे। अब लंग लकार में क्या आ जाएगा? अ प्लस धातु, तो क्या आ जाएगा? अ पठः, अपठतम, और अपठत। आ रहा समझ में? यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुम पढ़े थे, तुम दोनों पढ़े थे, और तुम सब पढ़े थे। आ रहा समझ में? यहाँ पर कर्ता वह था, यहाँ पर कर्ता क्या है? तुम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष का कर्ता मैं। ठीक है। और इसके प्रत्यय कौन से है? लट लकार का प्रत्यय है आमी, आवह, आमह। तो क्या आ जाएगा? पठामी, पठावह, पठामह। तो क्या आ जाएगा? मैं, क्या आ जाएगा? मैं पढ़ता हूँ, है ना। हम दोनों पढ़े, है ना। क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष, और कर्ता क्या है? आमी। तो पठामी, पठाव, पठाम, और कर्ता में मैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम दोनों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम सब। ठीक है। उसके बाद है इष्यामी। तो क्या आ जाएगा? पठिष्यामी, पठिष्यावह, पठिष्यामः, और कर्ता भी क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा इसमें मैं। तो क्या आ जाएगा? अहम पठिष्यामी, तो मैं पढ़ूंगा, है ना। लिट लकार है तो मैं पढ़ा। लिट लकार मतलब क्या? भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, और हम सब पढ़ेंगे। और उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या होगा? कि मैं पढ़ा था, हम दोनों पढ़े थे, और हम सब पढ़े थे। तो क्या आ जाएगा? अपठा, अपठम, अपठावह, और अपठाम। ठीक है। याद रहेगा कि इसमें अ लगता है, और इसमें इश लगता है, और इसमें लट लकार में ना तो अ लगता है ना इस। ठीक है। समझ में आया इतना? अब आप सभी लकार पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, है ना, कि रोज वही वही। तो आज हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पर आज हम एक्टिविटी करेंगे। ये हमारे पास एक मैजिक बॉक्स है। ठीक है। अब इस मैजिक बॉक्स में कुछ धातु रूप है, और वो तभी बाहर आएंगे जब आप बताओगे कि उसमें कौन सा लकार है और कौन सी धातु है। ठीक है। चलिए, आबरा कडाबरा गिली गिली छू। अब देखें कौन सा धातु रूप निकल के आया? अपठः। अब बताइए इसमें कौन सा लकार है? आगे क्या लगा हुआ है? अ। इसका मतलब कौन सा है ये? वेरी गुड, लंग लकार। और धातु कौन सी है? पठ। ठीक है। पठ धातु, और लकार कौन सा? लंग लकार। वेरी गुड। अगला देखिए, आबरा कडाबरा गिली गिली छू। चलिए आगे का हम देखेंगे कौन सा है हमारा आगे का? धाविष्यावह। अब इसमें क्या लगा हुआ है? इष्यावह। मतलब कौन सा लकार है ये? लिट लकार। वेरी गुड। और धातु कौन सी है? धाव, है ना। पहले हमने क्या बताया था आपको कि यदि आगे अ लगा हो तो लंग लकार, इष्यति इष्यता हो तो लिट लकार, और अगर ना हो कुछ तो क्या होगा? कौन सा लकार होगा वो? लट लकार। ठीक है। तो अगला हम देखेंगे कौन सा है ये? क्या लिखा है? वदामः, है ना।
इसमें कौन सी धातु है और लकार कौन सा है? अब इसमें ना तो आगे अ लगा है ना इश्य लगा है, तो कौन सा है ये? लट लकार। वेरी गुड। और धातु कौन सी है? वद। आ रहा है सर में? गुड। अब आगे हम देखेंगे कौन सा है आगे? आबरा कडाबरा गिली गिली छू। अगला है हमारा चलिस्यन्ति। दिख रहा है आपको? चलिस्यन्ति। अब इसमें भी क्या लगा है? इष्यन्ति। मतलब कौन सा लकार है? लिट लकार। और धातु कौन सी है? चल। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना आपको? लिट लकार को पहचानने का तरीका क्या है? उसमें क्या होता है? अगला है हमारा गच्छन्ति। कौन सा है? गच्छन्ति। अब इसमें कौन सी धातु है और कौन सा लकार है? इसमें ना तो आगे अ लगा है ना इश्य, मतलब क्या है ये? लट लकार। और धातु कौन सी है? गम। वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे अगली हमारी धातु रूप आ रहा है कौन सा? अभक्ष। वेरी गुड। अब इसमें अ लगा है, मतलब कौन सा लकार है ये? लंग लकार। और धातु कौन सी है? भक्ष। वेरी गुड। इसके बाद हमारा आ रहा है अगला है हमारा धातु रूप खादिश्यामः। वेरी गुड। अब बताइए इसमें क्या लगा हुआ है? इष्यामः। इसका मीनिंग कौन सा लकार है? लिट लकार। और धातु कौन सी है? खाद। गुड। इसके बाद देखिए हमारा लास्ट है अनमत। कौन सा है? अनमत। इसमें आगे अ लगा है, मतलब कौन सा लकार है? कौन सा है? लंग लकार। और धातु नम। ठीक है? वेरी गुड। तो आया आपको? इंटरेस्टिंग लगा? इसका अगर आपको ये आ गया समझ में, इसका मतलब आपको लकार क्लियर है।